नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका। और विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 जो फरवरी 2025 में पेपर हो जाएगा लगता है, तो उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर है जीएस सामान्य ज्ञान। आइए देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत ज़रूर कराएं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने, COP 28 का आयोजन किस स्थान पर होगा? तो पहला ऑप्शन दुबई, दूसरा पेरिस, तीसरा ग्लासगो और तीसरा मैड्रिड। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दुबई में। और यह भी जान लें कि कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और आपको पता ही कि जलवायु सम्मेलन के लिए यूज किया जाता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो 2020 की बात है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 देशों ने भाग लिया। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है कि वो 3 देश कौन कौन से थे और मेजबानी किसने की थी। और यह भी आप जान लीजिए कि सिटमैक्स खास करके नेवी का अभ्यास है, यानी जल सेना का अभ्यास है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त किससे नियुक्त किया गया? वर्षा जोशी, राजेश खुल्लर और हीरालाल सामरिया, यशवर्धन कुमार सिन्हा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हीरालाल सामरिया। 6 नवंबर 2023 से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया हुआ है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की? एसबीआई, बॉब यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, और सी पीएनबी और डी यूबीआई। तो सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, पीएनबी ने ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की। पांचवा प्रश्न, अपने ही प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो सबको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है, या ज़िला भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ गौतम बुद्ध नगर। सातवां प्रश्न इतिहास से आपका, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो पहला है प्री स्टोन एज, फिर है न्योलिथिक एज, और फिर चालकोलिथिक एज और आयरन एज। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी चालकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण युग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आठवां प्रश्न आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग सुल्तान फॉलोड द पर्सियन ट्रेडिशंस एंड इंटीग्रेटेड देम इन द इंडियन इन्वायरमेंट? यानी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो ऑप्शन नंबर चारों में से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, यानी वो इल्तुतमिश थे। आपको बताना है ये किस सन की बात है, यानी इल्तुतमिश का रेन कब से कब तक था। 9वां प्रश्न आपके सामने, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? यानी इंग्लिश में अगर कहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज सिराज ऑफ द ईस्ट ड्यूरिंग रेन ऑफ शार्की सल्तनत? तो सही आंसर चारों में से ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? यानी व्हाट मेड द दहसाला सिस्टम ग्रो? कनकूत से, जाप्ती से, बटाई से या गल्ला बख्शी से? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जप्ती से। जप्ती का मतलब आप समझते हैं जब्त कर लेना। 11वां प्रश्न, महालवारी प्रथा कहाँ लागू की गई? यानी द महालवारी ट्रेडिशन वाज लॉन्च्ड इन बंगाल एंड बिहार, साउथ इंडिया, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, उड़ीसा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में महालवारी प्रथा लागू की गई थी। देखते हैं 12वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी द ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? तो
चारों ऑप्शंस आपके सामने देख लीजिए। सही आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर डी के साथ, हस्तशिल्प उद्योगों का नाश अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था, डिक्लाइन ऑफ हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री। 13वां प्रश्न आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बेटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ह्यूज रोज के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ, यानी द मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस इन, यानी किस स्थान पर हुआ। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर जाएगा मालाबार के साथ, ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, यानी द पीर पंजाल रेंज इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, जम्मू एंड कश्मीर में। 16वां प्रश्न आपके सामने, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से किसी का भी यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी केरला के साथ। 17वां प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, यानी देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज इट इज़ नियर टू द अर्थ, यानी यह पृथ्वी के निकट है। इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। या स्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट इज लेस दैन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग और उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। 18वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, बड़ा ही आसान सा था, सोडियम क्लोराइड के साथ। 19 नंबर प्रश्न, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं। 12, 10, 14, 11। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, 12 पसलियों के जोड़े होते हैं। 20वां प्रश्न, द पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट्स, यानी मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, कितनी बार करती है, मतलब स्पंदन करती है, कैसे करती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि फास्टर देन द हार्ट, यानी हृदय से तेज। दूसरा कह रहा है स्लोअर देन द हार्ट, यानी हृदय से मंद। तीसरा ऑप्शन है एट द सेम रेट एज द हार्ट, उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। और डी ऑप्शन है इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्ट, यानी हृदय से स्वतंत्र होकर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ, एट द सेम रेट एट द हार्ट, उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। 21 नंबर प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम, यानी हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। 22वां प्रश्न साइंस से ही है, या जीके कह सकते हैं, कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस या पावर। तो सही आंसर जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, एम्पियर विद्युत धारा नापने की इकाई है। 23वां प्रश्न आपके सामने, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार प्रतिनिधि, नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक या शाख नियंत्रण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी क्रेडिट कंट्रोल, यानी शाख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन ए कह रहा है कि विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण। ऑप्शन सी कह रहा नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, और सी कह रहा सामूहिक उत्तरदायित्व, और डी कह रहा निश्चित कार्यकाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्टेन टर्म ऑफ द ऑफिस, यानी निश्चित कार्यकाल संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है।
25 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इफिशिएंटली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, एक है कोलेरेला, दूसरा बाघ, तीसरा अर्थवर्म यानी केचुआ, और डी है डॉडर्स यानी कसकुट्टा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कोलेरेला कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 30 तक सारे जो है आईटीसी से आए हुए क्वेश्चन हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला कह रहा एटरिस, दूसरा कह रहा इनैक, तीसरा कह रहा टैंडी और डी कह रहा है नोबेला। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इनैक था। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949 में, 1951 में, या 1946 में, या 1947 में? तो सही आंसर जाएगा 1946 ईस्वी, यानी भारतवर्ष के स्वतंत्र होने से 1 वर्ष पूर्व ही। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 से, 2000 से, 1955 से, या 1960 ईस्वी से? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन नंबर डी 1960 ईस्वी से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने, बड़ा ही आसान सा प्रश्न, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, सीपीयू का फुल रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आइए देखते हैं 30वां प्रश्न, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इस पर एक प्रश्न जरूर आने की संभावना रहती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, गूगल, याहू, बाइडू और वोल्फ्राम अल्फा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, वोल्फ्राम अल्फा सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू और बाइडू सर्च इंजन हैं। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।